सो गाइज वन शॉट वीडियो में आज का टर्न है लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ का यूज़ कई जगह पे होता है, आपको पता है। फंक्शन में यूज़ हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ हो जाता है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में भी यूज़ है, और इटसेल्फ उसके खुद के क्वेश्चंस भी होते हैं। मॉड्यूलस रिलेटेड इनइक्वलिटी होती है, हम पढ़ते हैं वेवी कर्व मेथड, तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से कई जगह पे लीनियर इनइक्वलिटीज़ का यूज़ होता है। इस वन शॉट वीडियो में हम लोग सभी तरह की इनइक्वलिटीज़ कवर करेंगे। वेवी कर्व मेथड को मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में मॉडुलस रिलेटेड इनइक्वलिटीज़ होती है, उसके बाद में लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल बेस्ड इनइक्वलिटीज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटीज़ हैं। इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसमें 2021 फरवरी और मार्च अटेम्प्ट के 2021 के जितने भी क्वेश्चंस इनइक्वलिटी बेस्ड आए हुए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना गाइज। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी बच्चे को अगर मान लीजिए करना चाह रहा है कि पूरे वीडियोस देखने हैं, सो यू कैन गो टू द क्लास 11th मैथ्स ऑन माय चैनल। यहाँ पे आपको टोटल 11 पार्ट्स में लीनियर इनइक्वलिटी अवेलेबल है, और उसको डिटेल में जाएंगे तो उसके जो बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक रूल से गाइड्स। और बेसिक रूल्स हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करते हुए बहुत ध्यान देना होता है इस बात का कि क्या आप एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता है। लीनियर इनइक्वलिटी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जाता है वो ये कि कई बार हम कुछ ऐसा एक्शन कर देते हैं जो कि उससे रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं चलता। So we are starting with the basics. So what are the basic rules? देखिए बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, उसके बाद में आप उस पर वर्कआउट करेंगे। बेसिक रूल क्या है? नंबर 1 पॉइंट की स्क्वायर। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम बात करें इनिशियली, चलिए एक इनइक्वलिटी है, सपोज a is greater than c है, a is greater than c है। You can add some constant, positive constant to both side, और you can subtract, right? एक पॉजिटिव कांस्टेंट दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज a इज ग्रेटर देन c है, एंड इफ यू आर एडिंग समथिंग सो यू कैन ऐड बोथ साइड सम b, और ये भी कर सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन c है, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट सेम कांस्टेंट with the, suppose if it is with the negative sign, so you can add or subtract both sides something, right? But you cannot do, आप वो नहीं कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब बात आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, सपोज a इज ग्रेटर देन c है, एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द पॉजिटिव वैल्यू, राइट, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। और उसके बाद में जो तीसरी बात आती है, राइट, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू हुई, अगर मान लीजिए ये नेगेटिव था और आपने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, सो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। और एक बात हम करना चाहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, कि यहाँ पे बच्चे कई बार सोचते हैं ऐसा कि a बाई बी और c बाई डी लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका एक तोड़ भी है। उसका तोड़ ये है कि आप एक काम कर सकते हो कि अगर a बाई बी और c बाई डी लिखा है और ये ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं ये आप कंफर्म कर लेते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर जो बी डी वैल्यू है उससे अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है इसकी इनइक्वलिटी की वो हट जाती है और उसको वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं आपको रॉन्ग ये जो है स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, सो इफ़ यू आर राइटिंग द AD इज ग्रेटर देन BC देन इट इज़ रॉन्ग। इफ़ यू आर राइटिंग द BC इज ग्रेटर देन BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने बोला किया, राइट, तो BC इज ग्रेटर देन AD, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों स्टेप्स गलत हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम है हम किस तरह से उसको ये जो वैल्यू है क्या जाएगी, ठीक है ना। बेस्ट क्या है कि आप इसको ऐसे केस में a बाई बी माइनस c बाई डी लिखा है, सो यू ब्रिंग दिस वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड और फिर LCM लेके उसको वर्कआउट करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है कि कैसे लीनियर इक्वलिटी में वर्कआउट करते हैं, ठीक है।
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये बेसिक रूल्स है इनइक्वालिटी के, ये एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, ठीक है। मान लीजिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अगर इनइक्वालिटी में करते हैं आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल, राइट। हम वैसे नॉट डन लिखेंगे कि ऐसा नॉर्मली इज नॉट डन, इट इज़ नॉट डन, बट इन सम केसेस जब आपको ये मालूम हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई वैल्यू देख रहे हैं दोनों साइड रूट में है या कुछ ऐसा है कि आपको स्क्वायर करना पड़ रहा है, राइट, तब आप जब उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि लास्ट में जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उस केस में और जब वैल्यू निकालेंगे तो उसको ओरिजिनल क्वेश्चन जो गिवन है उसके साथ में मैच करके देख लीजिएगा। अदरवाइज इट मे बी पॉसिबल कि आपका आंसर गलत चला जाए, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाता है इक्वेशन का, राइट, तो वो फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। तो हमें इस तरह से ओरिजिनल इक्वेशन से इसको क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी है वो आपको पता है, तो मैं एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सभी बच्चे इस बात को देख लें कि यहाँ से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, फिर हम बिल्कुल एडवांस लेवल पे स्पीडली आगे बढ़ जाएंगे। सपोज यू हैव टू सॉल्व दिस वन, x माइनस 4 2x माइनस 5, थोड़ा हम इसको वेरिएशन भी कर देंगे, कुछ भी x प्लस 5 दिया हुआ है। सपोज he has given the 7 minus 2x, या 7 minus 2x and x minus 3 वगैरह, कुछ भी एक चीज़ हमने सिंपली सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा है इस तरह से कि ये वैल्यू है, राइट। अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है फास्ट, आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं गाइस, राइट, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उसको x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी के फॉर्म में ही होना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वाला फैक्टर जो डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसका माइनस साइन कॉमन निकलेगा और वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। तो इनिशियली आपको ये सॉल्व करना था, ठीक है, इसको सॉल्व करना था, लेकिन अब आप एक काम करोगे, सो नेक्स्ट स्टेप एक बदल जाएगी, x माइनस 4 2x माइनस 5, दिस इज x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से जो माइनस साइन मल्टीप्लाई कॉमन लिया, उस माइनस साइन को जब आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, -1 से मान लीजिए बोले किया, सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2x माइनस 7, दिस इज 2x माइनस 7, x माइनस 3 वैसे ही है, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, फैक्टर में से माइनस साइन कॉमन निकाला और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, राइट, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। अब आपको खाली एक काम करना है कि इन सभी क्रिटिकल पॉइंट, इनको जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं इक्वल टू 0 प्लेस करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं फास्ट। तो मैं इस चीज़ को, बिकॉज आप जानते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन ये बेसिक लिया है, इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम आएंगे वेवी कर्व का शॉर्ट ट्रिक, एक टफ सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं। तो देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा, 5/2 आएगा, -5 आ जाएगा, दिस इज 7/2 एंड दिस इज द 3, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। और लास्ट में हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो लेस के लिए थी। वन मोर पॉइंट कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये वाले, कौन से, आपका जो 7/2 वाला है और 3 वाला, राइट, ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो ये कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, बस ये पॉइंट ध्यान रखना होता है। बाकी आप इसको नंबर लाइन पे प्लेस कर दीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है आपका -5, राइट, सो दिस इज द -5, देन कम्स द 5/2, दिस इज द 5/2, 5/2 आ जाएगा, फिर आएगा 3 एंड 4, 7/2, 3.5 होगा, ठीक है, इसके बाद में 3 आएगा, 5/2, देन कम्स द 3, देन 7/2, देन 7/2 एंड दिस इज द 4, राइट। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। देन व्हाट इज देयर, राइट मोस्ट आपको मालूम है कि प्लस से चालू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस, ठीक है। और हमारी जो लास्ट में इनइक्वलिटी की जो सिचुएशन रहती है उसके एज पर दैट सिचुएशन उसको हमें वर्कआउट करना पड़ता है। यहाँ पे ये लेस लगा रहा है तो हमें जो नेगेटिव रीज़न है वो सिलेक्शन में लेना है, सॉल्यूशन लिखना है। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं कौन सा 7/2 इंक्लूड नहीं होगा और आपका 3 इंक्लूड नहीं होगा। 7/2 और 3 अगर सॉल्यूशन में आता है तो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी आप नेगेटिव रीजन पूरा लेंगे, राइट, बिकॉज इट इज लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -5 लेंगे। -5 हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, ठीक है। इसके बाद में यूनियन लगाएंगे आप और नेगेटिव रीजन फिर सेकंड देखेंगे 5/2 से 3 तक था तो 5/2 हम यूज़ कर सकते हैं, 5/2 आप इंक्लूड कर सकते हैं 5/2 से। और नेक्स्ट आ रहा है आपका 3 तक, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 को आप ओपन इंटरवल कर देंगे, राइट, यूनियन। एंड देन कम्स द नेगेटिव रीजन दिस वन 7/2 से 4 तक, राइट। तो 7/2 में 7/2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। तो आप आ जाएंगे 7/2 से लेके 7/2 टू 4 एंड 4 यू कैन इंक्लूड, 4 आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सिंपल लीनियर इनइक्वलिटी, जहाँ पे कि डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स हैं और उसको हमने देखा कि अगर मान लीजिए इस तरह से भी आ रहा है तो आपको सारे फैक्टर्स को उस फॉर्मेट में लिखना है, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है पॉजिटिव, ये मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट आप उसके थ्रू निकाल देंगे और उसको वर्कआउट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वेवी कर्व मेथड, और उसको मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, वो डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन के थ्रू, ये जो सवाल सामने लिखा हुआ है इसके थ्रू पूरी वेवी कर्व मेथड को आप एक ही बार में सीख जाओगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, इवन डिग्री होती है, ऑड डिग्री होती है, दूसरे कई सारे पॉइंट्स कंसिडर करने नहीं करने होते हैं। तो वो जो सारे रूल्स हैं वो एक इस बड़े क्वेश्चन में ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ ही आप सीख सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन गाइज। सो नंबर 1 पॉइंट, तो देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं कि किस पार्ट में x की किन वैल्यूज़ के लिए ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, या इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है। तो गाइस क्या करना पड़ेगा कि जो इवन डिग्री वाली पावर है, बिकॉज इवन डिग्री वाली जो पावर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, तो उसका कोई रोल नहीं बनता। लेकिन जब इक्वल साइन यहाँ पे आता है, इक्वल साइन क्या सिग्निफाई करता है कि इक्वल साइन का मतलब जब ये इवन डिग्री वाली जो पावर्स हैं, पहले हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, फिर हम ऑड डिग्री पावर की बात करेंगे, फिर तीसरा एक और पॉइंट लेंगे और सारी चीज़ बहुत ही शॉर्टकट में सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम करोगे कि जो इवन डिग्री टर्म्स हैं उनको सबको हमें रिमूव करना है, जितनी भी इवन डिग्री हैं, इवन डिग्री दैट वी हैव टू रिमूव। लेकिन इसको ध्यान से देखिए कि हटाएंगे, बट यहाँ पे बट मीन्स क्या कि ये जो सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू -8 अगर सॉल्यूशन आ रहा है, बिकॉज x की वैल्यू जो -8 है वो इसको इक्वल टू 0 बना रही है पूरे पोर्शन को, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। बट x इक्वल्स टू -8 जो है ये एक सॉल्यूशन होगा और बाकी का काम ये कि हम इसको पूरा रिमूव कर देंगे, राइट। दूसरी बात, जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं x⁶ लिखा है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, ठीक है। लेकिन ये नीचे है, ये डिनोमिनेटर में, ये कभी भी सॉल्यूशन में जाना नहीं चाहिए और इवन डिग्री होने की वजह से तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं कि 0 आप सॉल्यूशन में कभी इंक्लूड नहीं करना, राइट। सो वी विल नेवर इंक्लूड 0 इनटू द सॉल्यूशन। ये पॉइंट अभी हम लोग सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में ले रहे हैं हमारे, और फिर फाइनल सॉल्यूशन लिख देंगे फटाफट, ठीक है। सो 0 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। और इवन डिग्री देखिए यहाँ पे है -9 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये इस पे इवन डिग्री थी तो ये वाला भी -9 जो है वो सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए। तो हमने एक चीज़ अपने ये क्लैरिटी ले ली इवन डिग्री से कि -9 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, 0 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा और -8 सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो न्यूमरेटर में पड़ता है
और -8 रखने पे ये पूरी वैल्यू को 0 कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे गाइस ऑड डिग्री की। ऑड डिग्री में क्या है, ऑड डिग्री में चाहे 3 पावर हो, 7 पावर हो, 9 पावर हो, कितनी भी पावर हो, वो अगर उसके ब्रैकेट में अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे अगर ऑड पावर कितनी भी जाएगी तो नेगेटिव ही बनाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बनाएगा। इस वजह से वो सारी पावर्स को रिमूव करके लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए जो सेकंड जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो ऑड डिग्री है उसको आप कन्वर्ट कर दो लीनियर में, उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। रीज़न ये है, चाहे पावर 3 हो या 103 हो या 1003 हो, कितनी भी पावर हो, उससे जो वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव क्रिएट होने वाली है वो वैसी ही होगी। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़, अच्छा तो सारे जब लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये हम लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको x-4, और इसके बाद में ये वाला x+1 बच जाएगा अब। ठीक है, देखिए बहुत इजी हो जाएगा। इस फैक्टर की बात करेंगे, तीसरा पॉइंट वही है जो ये लेने का कि x² + 4, बिकॉज x² + 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो ये जब हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका कोई रोल नहीं है इनइक्वलिटी को डिसाइड करने में। इट हैज़ नो रोल। वाई? बिकॉज x वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव व्हेन स्क्वायर्ड +4 इज डन, इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है इनइक्वलिटी के जजमेंट लेने में कि कब वो नेगेटिव जा रही है, किस x की किन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव जा रही है। इस वजह से इसको इनइक्वलिटी से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिमूव दिस वन, राइट। कम टू द डिनोमिनेटर। देखिए ये हमने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, ये था ही लीनियर, इवन डिग्री हम क्लियर कर चुके थे। इसके बाद में ये भी क्लियर हो गया। अब नीचे आ गया खाली x-2 फैक्टर, और ये बचेगा x+3 फैक्टर, और बात करें इसकी x-6 की, और इसका भी हमने जजमेंट ले लिया। तो सारी क्लियरिटी आ गई है। अब खाली इसको सॉल्व करना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकाल देंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स 4, -1 है, 2 है, -3 है और 6, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। उठा के क्रिटिकल पॉइंट्स को रख देंगे। हम ये जो चीज़ हमने लिखी है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि x की वैल्यू -8 एक सॉल्यूशन में जाएगी, 0 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, -9 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। ये हम मेन पॉइंट जो है वो कंसिडर हो गए हमारे, और बाकी जो इनइक्वलिटी है वो पूरी <0 चल रही है, एज इट इज़ चलेगी। अब मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। देखिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे केस में। तो आप यहाँ पे -3 लिखेंगे, -3 पहले आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, उसके बाद में आपका आ रहा है 2, 4, 6, देन कम्स द 2, 4 एंड द कम्स द 6। ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। हमने बीच में ये चीज़ ले रखी है कि -8 सॉल्यूशन में जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, < 0। तो प्लस माइनस प्लस चालू करेंगे। इनइक्वलिटी का जनरल रूल है, जब आप फैक्टर्स x-a, x-b, x-c के फॉर्म में लिखते हैं तो राइट मोस्ट पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, और अल्टरनेटली प्लस माइनस करते जाना है, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली जाना है। जो वेवी कर्व में कई कुछ इस तरह से सीखा हुआ होता है, अगर आप उस पर परफेक्ट हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत शॉर्ट में हो जाता है, कुछ करना नहीं होता इसमें, ठीक है। तो प्लस माइनस लगाते चले जाओ। यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, और इसके बाद में सॉल्यूशन लिखना है। < 0 का मतलब आपको नेगेटिव रीजन लेना है। सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 आएगा, इंक्लूड करेगा, राइट। अच्छा ये भी देखना पड़ेगा कि जो फैक्टर नीचे हैं उनको, ये फैक्टर नीचे है तो इस वजह से इस पे ओपन इंटरवल लगेगा गाइस, इस पे ओपन इंटरवल लगेगा, राइट। अब हम बात करें नेगेटिव के बाद में, यहाँ से सेकंड है यूनियन -1 से 2 तक। तो -1 से 2 वाला इंक्लूड नहीं करेगा, -1 कर सकते हैं, तो -1 से 2 इंक्लूड नहीं करेगा। देखिए 2 का क्रिटिकल पॉइंट नीचे पड़ रहा है, =2 सॉल्यूशन में नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो नेगेटिव रीजन है 4 to 6 है, और 4 to 6 में देखिए 6 जो है 6 नीचे आ रहा है, तो 6 इंक्लूड नहीं करेगा, 4 कर सकते हो।
तो यूनियन 4 to 6 हो गया, ठीक है। तो 4 इंक्लूड कर सकते हो, 6 को इंक्लूड नहीं करना है। ये हमने सॉल्यूशन एक बना दिया, लेकिन हमें लेना था कि -9 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा और -8 सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है। तो -3 से पीछे -8 भी आएगा, -9 भी आएगा, ठीक है, बिकॉज ये माइनस इनफाइनाइट से चल के आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -3 आ रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ बोली गई क्या कि आपको -8 सॉल्यूशन में चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो इसका काम भी खत्म हो गया। ये अब कंसिडर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप 0 सॉल्यूशन में नहीं लेंगे तो 0 को हटाएंगे गाइस, यहाँ पे -1 से 2 के बीच में 0 आ रहा है, तो ये 0 हम सॉल्यूशन से हटा देंगे एक। और -9 भी सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सीधा जो फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, फाइनली आप फाइनल ऐसे करेंगे इसका कि x बिलोंग्स टू, अभी मैं इस तरह से लिख देता हूँ भाई, कई तरह से रिजल्ट लिखने के तरीके हैं, तो आप ऐसा पूरा लिख के -1 से 2 दोबारा लिख दिया गलती से, है ना, और माइनस करके कर्ली ब्रेसेस लगा के और इन दो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को हटा दीजिए। वो कहाँ इंक्लूड कर रही हैं? -1 से 2 के बीच में आपका क्या आ गया? 0 आ गया है, ठीक है, वो हटना चाहिए था। तो हम यहाँ 0 को ऐसे एक्सक्लूसिवली ऐसा हटा सकते हैं। और दूसरी बात कि जो -9 है, -9 यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो भी हटना चाहिए, तो -9 भी इस तरह से हटा देंगे। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिया। यहाँ हमने सीखा कि ऑड डिग्री को कैसे कंसिडर करेंगे, इवन डिग्री अगर रहती है तो वो कैसे वर्कआउट होती है, जो फैक्टर डिनोमिनेटर में होते हैं उनका कैसे वर्कआउट करना है, सारी बातें। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, ये सारी चीज़ें, इसको आप बिल्कुल A to Z पूरा क्वेश्चन देख के समझेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड दिस वेवी कर्व मेथड, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, राइट। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, सेम स्टाइल में वर्कआउट कीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे जैसे लास्ट में मैंने जो आंसर लिखा है, तो ये मैंने माइनस यहाँ डायरेक्ट कर दिए, जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं उनको कर्ली ब्रेसेस बना के हटा दिया। हो सकता है कि आंसर में आपका जो क्वेश्चन है छोटा हो, तो उस केस में फिर आंसर कैसे दे रखा है वैसे आपको बनाना पड़ेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट है मॉड्यूलस रिलेटेड इनइक्वालिटी, उसके रिजल्ट्स। तो बहुत स्पीडली हम इन रिजल्ट्स को समझ लेंगे और उनको प्रूफ तो डेफिनेट नहीं दूंगा, ये आपको पता है, हम लोग फास्ट रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट वन। सो देखिए, अगर कभी भी यहाँ पे वेरिएबल डिसाइडेड नहीं है, अगर अननोन वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का रूट है, तो डेफिनेटली मॉड ऑफ एक्स आप लिखते हैं और इस चीज़ को +-x लिखा जाता है। लेकिन हम सेकेंड रिजल्ट की तरफ देखें, अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू a और यहाँ कोई कांस्टेंट गिवन है लाइक 5 और 3 दिया हुआ है, तो देन x यू हैव टू राइट +-a। +-a इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे -3 का मॉड भी 3 होगा और x की वैल्यू जो 3 है उसका भी मॉड 3 ही होगा। तो x क्या था? x का वैल्यू +-3 दोनों केसेस में आएगा, तो दैट्स वाई वी यूज टू राइट द +-3 हियर, राइट। और जो तीसरा रिजल्ट है, मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू a लिखते हैं, देन x बिलोंग्स टू -a to a, इसको 2-3 तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू -a to a के बीच में हो गई, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू a। आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि -a से बड़ा हो एंड x की वैल्यू a से स्मॉलर हो, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। और यू कैन राइट द x इज लाइंग बिटवीन a to -a, तो -a to a इस तरह से भी लिख सकते हैं। देर आर 3 ways टू राइट दिस सेम थिंग। ये जो मैंने एक रिजल्ट यहाँ लिखा है, इसको ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो या इस तरह से लिख दो, तीनों एक ही बात है, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है कि साइन अगर मान लीजिए लेस अगर इक्वलिटी नहीं भी होता तो उस तरह से यहाँ पे ओपन इंटरवल लग गया होता, बराबर है। और अगर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a जा रहा है, देन x बिलोंग्स टू, तो -a से वैल्यू हो जाएगी -∞ से -a के बीच में और a to आगे इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। रिजल्ट स्टेट कर रहे हैं, खाली रिमाइंड करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
माइनस इन्फाइनिट इन्फाइनिट कभी भी इंक्लूड होता नहीं है। और उसके बाद में अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स दो वैल्यूज़ के बीच में है, इट मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी, डेफिनेटली सम मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लाइंग इन बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ए तो बी से छोटा हुआ, राइट। और जब इसको आप ओपन करेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए आएगा। ये वाले नंबर का पहले दोनों नेगेटिव कर लो, तो जब नेगेटिव कर लो तो ये नंबर स्मॉलर बनेगा एंड दिस विल बी एन बिगर नंबर, बिकॉज दोनों पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो माइनस बी टू माइनस ए आएगा एंड यूनियन ए टू बी आएगा, राइट। और इसी में एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि अगर x माइनस सी लगा दे मॉड में, और अगेन इट इज़ लाइंग बिटवीन ए टू बी एंड इन दिस टाइम ये दोनों में इक्वलिटी अगर होल्ड कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, आप ये की यही चीज़ लिखोगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कर दोगे कि अगर यहाँ पे दोनों तरफ अगर इक्वलिटी लिख रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे गाइस, पहले तो सारे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिख देंगे और वो वाली वैल्यू आप x माइनस सी के लिए लिख दीजिए। अगर c उस तरफ है, तो अगर उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो सब तरफ ऐड होगा, तो वही हुआ है यहाँ पे। जैसे माइनस बी है तो माइनस बी प्लस सी हो गया, माइनस ए प्लस सी हो गया, ए प्लस सी हो गया, और उसके बाद में बी प्लस सी हो गया। तो जब पहले x माइनस सी लिखा था, x माइनस सी बिलोंग्स टू लिखा है, फिर उसके बाद में अगर उसको c को हम राइट हैंड साइड में लेंगे वैल्यू को, तो c को सब तरफ इंटरवल के सब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे उसको ऐड कर देंगे। दिस इज द पॉइंट, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हैंड टू हैंड मॉड्यूलस पे बेस्ड। बस खाली इन चीज़ों को स्टेट करते हुए अभी मैं यही काम कर रहा हूँ कि हम रिजल्ट समझ जाएंगे और कुछ एक आध जो है अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। सो लेट सपोज ये गिवन है, सॉल्व x माइनस वन मॉड्यूलस प्लस टू एंड मॉड्यूलस, राइट, लेस देन इक्वल्स टू 4। ये आपको सॉल्व करना है। जिस तरह का क्वेश्चन है डबल मॉड्यूलस इसमें आ रहा है, लेकिन हम एक काम करेंगे, तो पहले इस मॉड को देखेंगे, अंदर अभी और कुछ नहीं देखना है कि अगर मॉड एक्स जैसा लेस देन 4 होता तो x को माइनस 4 से 4 के बीच में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे x माइनस 1 का मॉड प्लस 2 एंड दिस इज लाइंग बिटवीन 4 टू माइनस 4। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा, माइनस 4 से 4 के बीच में हो गया, ठीक है। ये आपने एक स्टेप कर दिया। दूसरा काम ये है कि 2 को यहाँ से सब जगह डिलीट किया जाए, ठीक है, माइनस किया जाए। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 1 मॉड आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 2 जो है 2 बचेगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह की चीज़ को हम इस तरह से पढ़ते हैं, माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये इससे छोटा है, तो आप मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे लगेगा गाइज एंड x माइनस 1 मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये लिखोगे आप, ठीक है। फिर क्या करना है कि अब देखिए ये वाली जो चीज़ है कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस माइनस 6 से बड़ा, तो वो तो 0 से बड़ा होता है हमेशा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन भी करना जाएंगे तो ये तो हमेशा ही बड़ा होगा। x आप कुछ भी पुट कर लीजिए, क्योंकि वो x माइनस 1 मॉड हो रहा है, सो इट विल बी ऑलवेज ट्रू। सो इट मीन्स x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू हो जाएगा। सो दिस इज ट्रू फॉर द x बिलोंग्स टू r। एंड का मतलब हम कॉमन लेने वाले हैं, पता ही है सभी बच्चों को कि एंड जब होता है तो ये कॉमन लेते हैं सॉल्यूशंस में से, और जब और होता है तो दोनों को ऐड करना होता है, सॉल्यूशंस के उन पार्ट को ऐड करना होता है। ये अपनी लैंग्वेज है समझने की आपस में, ठीक है। सो अगर इस तरह से लिख रहा है तो x माइनस 1 को आप लिखोगे x माइनस 1 इन लाइंग बिटवीन द 2 एंड माइनस 2 एंड 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1 रह जाएगा, x रह जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है और इस पोर्शन में से अगर कॉमन लेना है, बिकॉज ये तो सभी नंबर्स के लिए है और ये वाला आएगा, सो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा किस बीच में आ जाएगा, दैट इज द x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 3। दिस इज द आंसर गाइज, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। सो गाइज नेक्स्ट है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। उसके जो रिजल्ट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत फास्ट हम लोग रिवील करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है, फिर उस पर बेस क्वेश्चंस देखते हैं।
एक्सपोनेंशियल बेस्ड जो इनिक्विलिटी है उसको भी उसी तरह से देख लेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक इनिक्विलिटी में जब लॉग लगा हो, लॉग हटाते हैं या उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 2-3 तरह के जो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं उसको हम देखते हैं किस तरह से। 2 केसेस में सारी बातें डिस्कस होती हैं, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, बेस ग्रेटर देन 1 हो लॉग का, और ऐसे केस में लॉग में ये सिचुएशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई पॉइंट है x1, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है log x1 आएगी। मान लीजिए बेस a चल रहा है, बेस में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और x2 वैल्यू अगर होती है x2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो log ऑफ x2 हो गया। अब आप देखिए सिंपली इसको ग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, राइट। अगर x1 स्मॉलर है, x2 बड़ा है, तो log x1 भी छोटा है और log x2 उससे बड़ा है। सो क्या चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, जो फॉर्मूला है वो ये है कि इफ़ log ऑफ x1 you can write the log of x2 is greater than log of x1, then means हम लोग ये समझना चाहते हैं कि अगर ऐसे log में जिसके जो बेस हैं दोनों तरफ, नंबर 1 पॉइंट इज दैट बेस शुड बी सेम, दोनों तरफ बेस तो सेम ही होना चाहिए। तब आप जब एंटी लॉग लेके उसके बेस को हटाओगे, सॉरी लॉग को जब हटाओगे, तो ऐसे केस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा या नहीं करेगा, यही चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, log ऑफ x2 आप देख पा रहे हो बड़ा है log ऑफ x1 से, और दोनों तरफ आपने क्या किया कि एंटी लॉग लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे x2 बड़ा है x1 से, सो यू कैन राइट द x2 इज ग्रेटर देन x1। तो ये चीज़ ग्राफिकली स्टेट हो जाती है, इसमें कोई चीज़ समझने की नहीं है, मतलब इस तरह के 4 रिजल्ट लिखे जाते हैं। तो बात क्लियर ये हो गई कि अगर लॉग में बेस ग्रेटर देन 1 है, दोनों तरफ एक ही तरह का बेस है और लॉग दोनों तरफ लगा हुआ है, और आप एंटी लॉग ले रहे हो या कहिए कि लॉग हटा रहे हो, तो ऐसे केस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और यहीं पे एक और चीज़ कि इसी तरह की जो चीज़ है, ये तो एक फार्मूला हो गया, इसके 4 फार्मूले बनते हैं, तो ज़रूरत नहीं चारों की, क्योंकि एक ही बात समझने में आ गई, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, दैट्स ऑल, राइट। अब आप आ जाते हैं दूसरे एक और चीज़ पे कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है log b बेस है, और इसी बेस की बात कर रहा हूँ, ये बेस वो वाला है जब ग्रेटर देन 1 होता है, और यहाँ पे सपोज एक और कुछ लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं। लॉगरिथमिक वैल्यू है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, वो भी इनइक्वलिटी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता। मैं जैसा सिखा रहा हूँ वैसा आप देखिएगा इस कि ये जो b है इस जगह पे ये हम इसी केस में डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला वही है, ठीक है। तो इसके भी 4 फार्मूले बनेंगे, पर ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूले से काम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस b को यहीं पकड़ के रखेंगे, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसको इसकी पावर कर देंगे a टू द पावर c, सो दैट इज द a टू द पावर c। वैसे अगर नॉर्मली log b बेस ए इक्वल टू c लिखा होता था, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ले जाते थे, a टू द पावर c इक्वल टू b, सो b इक्वल्स टू a टू द पावर c हम लिखते थे अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, राइट। लेकिन यहाँ पे तरीका ये है कि b का b लिखेंगे, इस साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, और a टू द पावर c इसके साथ अटैच कर देंगे, तो 4 फार्मूले यहाँ पे भी बन जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। रूल एक ही रहा कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए लॉग में जो बेस है वो दूसरा है और उस बेस पे काम करना है, तो कैसे होगा, लेट्स से द बेस इज लाइंग बिटवीन 1 से 0 के बीच में है, तो ग्राफ आपका लॉग का इस तरह से बनेगा, ये लॉग का ग्राफ रहेगा, राइट, दिस विल बी द लॉग ग्राफ। और यहाँ पे हम सीधे चलिए 202 वैल्यूज ले लेते हैं, ये आपकी x1 वैल्यू थी, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है log x1 आएगी, और दूसरी है x2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी log x2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसी ग्राफ पे 2 अननोन वैल्यूज़ हमने ली, और उस पर हम चेक क्या कर रहे हैं कि log x1 बड़ा है log x2 से, हालांकि ये तो नीचे चला गया, ठीक है, बिलो द x एक्सिस है, तो उस लेकिन हमें बड़ा छोटा यहाँ से दिखाई देता है,
हम बोल सकते हैं कि log x1 is greater than log x2, right? So as we can see that log of x1 is greater than log of x2, right? But what we see on the graph about the x1 and x2, x1 is less than x2, x1 x2 से छोटा है, ठीक है? तो ये चीज़ें ग्राफिकली हमें समझ आ रही हैं, इसको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर लॉग का ग्राफ आपको पता है। तो वो चीज़ बाद में हम इस तरह से याद कर लेते हैं कि यदि बेस लेस देन 1 होता है तो ऐसे केस में अगर लॉग हटाते हैं इनइक्वलिटी में तो साइन चेंज किया जाता है। साइन क्यों चेंज किया जाता है? ग्राफ बता रहा है, ठीक है? तो ग्राफिकली हम समझ पा रहे हैं कि देन यू हैव टू राइट द x1 इज लेस देन x2। ये चीज़ आप उठा के ऐसे की ऐसी लिख दोगे, ठीक है ना? तो हुआ ही x1 लेस देन x2 आ रहा है, ठीक है? अच्छा, ये आपका जो एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस तरह के 4 फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ पे चाहो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाओ, तो यहाँ ग्रेटर देन, अगर ये लेस होगा तो फिर ये इधर ग्रेटर हो जाएगा। तो उस तरह से टोटल 4 फॉर्मूले बनते हैं। रूल एक ही याद रखना है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है जब लॉग हटाते हैं। तो यदि बेस लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में बेस है, तो उस तरह का वर्कआउट होगा। अब हम उस फॉर्मूले की बात कर लें जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं इनइक्वलिटी को। सो लॉग बी बेस ए एंड लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू सी, वैसे ही लिख देते हैं, है ना? एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3 और बनेंगे इसी तरह से। जो रूल है वही काम करेगा, ठीक है ना? हमने बात सीखी कि जब बेस लेस देन 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है? तो ये चीज़ को ऐसे पकड़ोगे आप, बी यहीं लिखोगे बी और ये साइन चेंज कर दोगे लेस देन इक्वल्स टू और a टू द पावर c लिख दोगे, तो बस यही हो गया। ये बहुत आसान काम हुआ कि हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट किया। ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लीनियर इनइक्वलिटी चैप्टर में। बहुत सारी बातें इस तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सीख लेने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो आपको याद भी होंगे। सो इस तरह से चेंज कर देंगे। 4 फॉर्मूले इस तरह के आप इस पर बना सकते हैं। चलिए अभी इस पे बेस हम ले लेते हैं एक और एक्सपोनेंशियल बेस्ड इनइक्वलिटी इसके बाद में। सो गाइज इसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी बहुत इजी फंडा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात इजी समझ आती है कि अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो, कोई भी जो फंक्शन होता है y इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड दिस इज द बेस वैल्यू, एंड अगेन इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 तो उसका जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ उस तरह से चलता है, ठीक है? बहुत आसान है इसके पॉइंट समझना, क्योंकि अगर मान लीजिए x1 और x2 दो वैल्यूज़ हैं तो x1 के करस्पॉन्डिंग आपको a टू द पावर x1 मिलेगा और x2 के करस्पॉन्डिंग ये बेस ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हुआ और x2 के करस्पॉन्डिंग a टू द पावर x2 मिलेगा, राइट? और आप साफ देख पा रहे हो कि इफ a टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x1 है, ठीक है? ये ग्राफ तभी है जब बेस, और यहाँ पे भी जब अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस सेम रखते हुए तब आपको पावर को कंपेयर करना होता है। बेस तो ऐसा, ये बात सभी के अंडरस्टैंडिंग में आती है कि ऐसा तो चेंज कर ही नहीं सकते। बेस इज सेम बट इट इज़ विद द इनइक्वलिटी, तो उसको हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हो कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1। तो बस ये बहुत ही छोटी सी अंडरस्टैंडिंग इस बात की कि इसको ग्राफिकली भी देख के पूरा समझ सकते हो। अगर मान लीजिए ग्राफ दूसरे वाला हुआ और ये डिक्रीजिंग ग्राफ हुआ इस तरह का, तो ऐसे केस में दिस इज व्हेन बेस इज लेस देन 0 to 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हो कि x1 x2 की वैल्यू, अगर x1 ये है, सपोज ये x2 ये है, ठीक है? x1 बड़ी वैल्यू हो गई और उसके करस्पॉन्डिंग a टू द पावर x1 आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू पे a टू द पावर x2 आपको मिलेगा। सो a टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x1, बट व्हाट अबाउट द x1 एंड x2? बिकॉज x2 इज अ स्मॉलर वैल्यू, राइट? और x1 बड़ा वैल्यू है, ठीक है? वो कहीं पे भी हो, नंबर लाइन पे जो पीछे होगा वो नंबर छोटा होगा और आगे वाला। सो वी कैन राइट द x2 इज लेस देन x1। तो यहाँ पे वही बात आ गई, जब बेस आपका 0 to 1 के बीच में, उस केस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना है। अगर आप एक्सपोनेंट पावर्स कंपेयर कर रहे हैं और बेस आपका 0 to 1 के बीच में है,
तो आप साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज कर दीजिए और उसको बेस को हटा देंगे। वी आर कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, हम उसके एक्सपोनेंट्स कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना, इनइक्विटी में। तो इस तरह के 4 रिजल्ट दोनों में लिखे जा सकते हैं, तो बहुत आसान काम है वो। चलिए इस पे बेस एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं सवाल लूँगा लॉग का, और लॉग में भी थोड़ा वैसा ले लेंगे जब सब कंडीशंस में आपके इधर उधर जो है एक्स आ रहा है। बेस में भी सपोज वेरिएबल क्वांटिटी हो तो कैसे वर्कआउट करना होता है। सपोज दिस इज द क्वेश्चन लॉग ऑफ एंड इन द बेस देयर इज एन एक्स एंड दिस इज 2x minus 3/4 एंड इज ग्रेटर देन 2, राइट। इस तरह से दे दिया। अब बात क्या आ गई, अब तक हम लोग ये सीख रहे थे कि बेस दे रखा है, बेस ग्रेटर देन 1 है और बेस 0 to 1 के बीच में, तो आप ठीक है बात को समझ गए। लेकिन इसने एक और सिचुएशन, एक और केस खड़ा कर दिया कि बेस में भी वेरिएबल आ रहा है। तो ऐसे केस में कैसे वर्कआउट करेंगे, तो हम इसके 2 केसेस बना लेंगे। केस 1 व्हेन दिस बेस इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हाट वी हैव टू डू, जो लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। 2x minus 3/4 this should be positive, so 2x is greater than 3/4, x is greater than 3/8, ठीक है। तो पॉइंट ये हुआ कि कंडीशन ये कह रही है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और x should be greater than 3/8। तो अल्टीमेटली दोनों का कॉमन लेना होता है इसमें। सो कॉमन में आपके चला जाएगा x इज ग्रेटर देन 1। सो देखिए ये तो केस बना, कंडीशन बनी उसकी। कंडीशन ये कह देगी कि एज पर द कंडीशन द x इज ग्रेटर देन 1। नाउ यू हैव टू सॉल्व x इज ग्रेटर देन 1। इन दैट कंडीशन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। तो जब ये चीज़ आ गई 3/8, चलिए दोनों से कॉमन लेंगे तो हाँ ठीक है 1 से बड़ा ही आएगा। नाउ सॉल्व। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करने पे आते हैं तो हमने जब बेस को ग्रेटर देन 1 लिया है, ऑलरेडी बेस ग्रेटर देन 1 लिया है, तो जैसा मैंने बताया फॉर्मूले में साइन ऑफ इनइक्विटी अब चेंज नहीं करेगी और ये नंबर इसी जगह रहेगा। बस यही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा था कि इसको आप ऐसा ही लिखेंगे। सो दिस इज द 2x minus 3/4 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, x टू द पावर 2 आ जाएगा और इसको एज इट इज़ आपको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। अब ऐसे केस में देखिए यहाँ 3/4 आ रहा है, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ग्रेटर देन दिस इज द 4x स्क्वायर, और इसको पलट के भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर लेस देन 8x minus 3, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज लेस देन 0। इसके फैक्टर्स वगैरह कर लीजिए। तो फर्स्ट केस में सॉल्यूशन बनेगा हमारा, सेकंड केस में सॉल्यूशन बनेगा, और जो सॉल्यूशन बनता है उसको केस के साथ में भी कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है ना, वो चीज़ आपको पता है। तो आप इसके फैक्टर्स ले लेंगे। 12 आ रहा है 6, 4x स्क्वायर एंड 6 2 जा 12, सो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यू कैन टेक द 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 1। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आ गए हमारे पास 3/2, 1/2, 1/2, 3/2, ठीक है। तो जो कंडीशन थी वो लेस की थी, लेस के हिसाब से मीन्स यहाँ पे रखना था हमें। ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब बेस में वैल्यू x अननोन प्लेस कर दे। x भी लग सकता है, x माइनस 2 ऐसा कुछ भी लिख सकता है। तो उस केस में थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है और आप उसको ऑप्शन से क्रॉस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 2 जगह पे x की वैल्यू आ रही है, x यहाँ पे भी है इधर भी है, तो दोनों से उसको चेक करना रहता है, ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन हमारी ये कह रही थी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 डेफिनेटली यहाँ कहीं आएगा, तो जो कॉमन है वो निकल के ये वाला पार्ट आएगा गाइज इसमें। इसके हिसाब से तो हमारा जो सॉल्यूशन था ये था, बट कंडीशन कह रही थी x शुड बी ग्रेटर देन 1। सो फर्स्ट केस में हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो x बिलोंग्स टू 1 से 3/2 के बीच में आ जाएगा, दैट इज फ्रॉम 1 to 3/2। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस, ठीक है। स्लाइटली ये सवाल अगर आपका जेईई मेन में पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि ये टाइम टेकिंग है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप सारे ऑप्शन क्रॉस चेक
भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शंस को क्रॉस चेक करना है बिल्कुल एग्जैक्टली इस टाइप के सवाल के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हम केस ले रहे हैं सेकंड वाला, जब x की वैल्यू 1 से 0 के बीच में आए, केस सेकंड, और इसमें एंड ये भी था हमारा कंडीशन कि जो 2x माइनस 354 है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। सो x इज ग्रेटर देन 3/8 हमने निकाला था, 3/8 से बड़ा हो और 0 से 1 के बीच में हो। तो कंडीशन में भी ये आ गया, कंडीशन इसके ये निकल के आ गई कि 3/8 से बड़ा होना चाहिए, 1 से स्मॉलर। सो x शुड लाई 3/8 to 1, ये कंडीशन है। वट एवर इट इज़ द कंडीशन कि x की वैल्यू 3/8 से बड़ी और 1 से स्मॉलर होना चाहिए। नाउ वी विल सॉल्व, राइट। और यहाँ पे जब हमने x को 0 से 1 के बीच में लिया गाइस, तो ऐसे केस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या करेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा। और ये जैसा मैंने बताया सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे 2x माइनस 3/4 एज, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे और x² ऐसा रख के सॉल्व करेंगे, राइट। 4 से अगेन मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज इक्वल्स टू 8x माइनस 3 लेस देन 4x²। यू कैन राइट द 4x² इज ग्रेटर देन 8x माइनस 3, सारा नंबर उधर ले लो, 4x² माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, राइट। इस केस में भी सॉल्व कर लेंगे इसको। सो दैट इज द 4x² माइनस 6x प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, राइट। सेम सॉल्यूशन आएगा लेकिन वो ठीक है, साइन जो पॉजिटिव साइड में आएगा। सो दिस इज द 2x माइनस 3, और यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। सो माइनस कॉमन, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, वी कैन राइट द 2x माइनस 3। वही फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे 1/2, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ थोड़ा, 1/2 और 3/2 ये दोनों आए फैक्टर्स। लेकिन कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये बोला है इसमें कि जो भी सॉल्यूशन आए 3/8 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो 3/8 तो आपका इसके पीछे होगा, 3/8 और 1 यहाँ कहीं होगा, 3/8 और 1 के बीच में होना चाहिए। और सॉल्यूशन हमारा जो बन के आया है वो ये आया है कि पॉजिटिव रीज़न, ठीक है। तो वो आया आपका 3/4 से, मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे ऐसा, क्योंकि इनिशियल क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में जो थे 1/2 और 3/2 थे, तो 1/3/2 पे पॉजिटिव रीज़न, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव रीज़न। तो हमारा सॉल्यूशन ये पूरा था -∞ से यहाँ तक, और फिर सेकंड 3/2 से आगे। लेकिन जो दोनों के बीच में जो कॉमन निकलेगा वो तो खाली यही पार्ट आएगा गाइज, 3/8 से, और आपका क्योंकि ये 1/2 से स्मॉलर था, ये पार्ट सॉल्यूशन में जा रहा था, तो 3/8 से हाफ के बीच में आएगा। सो दैट विल लाई बिटवीन 3/8 to हाफ, राइट। तो दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके लिख देंगे। जो फाइनल सॉल्यूशन आप लिखोगे इसका, या ऑप्शन दे रखे हैं उनमें चेक करोगे, तो आपको एक तो ये लिखने का 3/8 से हाफ के बीच में x बिलोंग्स टू 3/8 to हाफ, राइट। यूनियन लिखेंगे 1 से 3/2 के बीच में। स्लाइटली लेंदी पड़ जाता है ऐसा क्वेश्चन, अगर टच कर लिया जेईई मेंस में तो आपको ये भी लगेगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन हैंडल किया तो तब, अब उसमें अगर टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया तो या तो पूरा सॉल्व करो, लेकिन ध्यान से देख लीजिए कि अगर आप उसको इस तरह से सॉल्व करके कर रहे हो तब फिर आपको मन से पूरा आंसर पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, आप सोच समझ के क्वेश्चन पे हाथ रख डालिए कि इसको अभी अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस पे आपने अटेम्प्ट ले लिया तो वो अपना टाइम तो खाएगा ही खाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। सो गाइज इसके बाद में हम आ जाते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मॉडुलस बेस्ड हो, एक इक्वलिटी या इनइक्वलिटी, वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस PYQs, ये जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेन 24 फरवरी का है। सो लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। सो x+1 ये जो वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन खाली अगर हम लीनियर इनइक्वलिटी कवर कर रहे हैं
तो जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि किस लेवल पे क्वेश्चंस लीनियर इनइक्वालिटी से बेस्ड आए हुए हैं। ठीक है, हालांकि ये इजी है, लेकिन फिर यहाँ पे भी हम एक चीज़ देखेंगे कि इस क्वेश्चन को उतना इजी लेने पर ये जो कैलकुलेशन है इस पे लेंदी चली जाती है। तो एक क्वेश्चन में जब आप फंस जाते हो तो पॉइंट ये है कि उसको सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, ऐसा ही सवाल ये भी है। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x+1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ x - 5 इक्वल्स टू 27/4 इज, तो खाली इसमें ये बताना था कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, राइट। तो एक काम करेंगे, कंडीशन बिल्कुल समझ आ रही है कि दो केस जनरेट होंगे इसमें। केस 1 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, व्हेन दिस मॉडुलस वैल्यू इसकी ये पॉजिटिव ओपन हो रही है तो आपको देगा x+1 का स्क्वायर प्लस x - 5 इक्वल्स टू 27/4। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, बिना स्क्वायर को ओपन किए हुए और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x+1 लेता हूँ तो -6 बनेगा और 6 उधर जाएगा, 27/4 प्लस 6 ही हो जाएगा। ठीक है, बट आई नीड द होल स्क्वायर हियर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए इसको पूरा ओपन करके करते हैं, वो आप चेक करना, तो ये कैलकुलेशन जो है बहुत लेंदी चली जाती है, तब यहाँ नंबर कॉम्प्लिकेटेड जनरेट होता है। मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो वो चीज़ आप समझिए बात को कि समटाइम्स द इजी क्वेश्चन टेक्स द लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो अगर यहाँ 1/4 इधर देंगे होल स्क्वायरिंग करने के लिए, तो 1/4 इधर भी देना पड़ेगा प्लस 6 एंड नाउ ऐड ये चीज़ को आप x+1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, राइट, इक्वल्स टू 28/4। सो दिस इज यस, ये वो वैल्यू हो जाएगी गाइज यहाँ पे 7 और 6, दैट इज द 13 वैल्यू। और इसको फिर आप लिख सकते हैं x+3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13, और सॉल्यूशन लिख सकते हैं x+3/2 इक्वल्स टू दैट इज ±√13। अब हमने कंडीशन ली थी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 या 5 से बड़ा हो, तो ये जो वैल्यू है √13 वो x इक्वल्स टू -3/2 प्लस -√13 आ रही है। √13 की वैल्यू होती है 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में अगर सपोज करो कोई नंबर है बिटवीन 3 एंड 4 और 3/2 होता 0.75, चाहे वो नंबर माइनस में अगर रहेगा तो ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता, और अगर एक पॉजिटिव भी रहा तो भी वो 5 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है। उसने पूछा नंबर ऑफ रियल रूट्स। सेकेंड केस ले लेंगे इसके बाद में, व्हेन x इज सेकेंड केस व्हेन x इज लेस देन 5, तो स्ट्रेट ही लिखना था, यहाँ पे नेगेटिव खुलेगा, ये x+1 स्क्वायर होगा -x+5 इक्वल्स टू 27/4, राइट। और यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, होल स्क्वायरिंग वगैरह बना लेंगे। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मैं इसको क्वाड्रेटिक, बिल्कुल क्वाड्रेटिक जनरेट करके नहीं कर रहा हूँ, वो आप करना, आप तब समझेंगे कि वाई इट इज़ टेकिंग लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यही सीखने के रहते हैं। सो -x -1 करेंगे तो प्लस यहाँ 6 हो जाएगा और वो 6 उधर माइनस होगा, राइट। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाया, x+1 स्क्वायर माइनस ऑफ x+1, और यहाँ फिर 1/4 चाहिए इसको, 27/4 1/4 -6, राइट। सो कैन वी राइट द x+1 एंड माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 28/4। दिस इज 28/4 एंड that is the 7 - 6, this is 1, right, और 1/4 हमने ऐड कर ही दिया, ठीक है। सो कैन बी राइट द x+1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x+1/2 इक्वल्स टू ±1, और जो दोनों आंसर्स आएंगे x इक्वल्स टू -12 एंड +-1, तो दोनों आंसर्स लेस देन 5 ही हैं। -3/2 भी बनेगा तो भी लेस देन 5 होगा, और +1 -12 बनेगा, तो मीन्स दोनों आंसर लिख लो। चलिए हाफ लिख लेंगे और -3/2, बोथ द वैल्यूज आर लेस देन 5। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे थे उसने,
यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की, अगर दो रूट अगर इक्वल आ जाते सॉल्यूशंस तो वो फिर क्या होता है, रूट वाइज एक ही काउंट होता अगर इक्वल वैल्यूज आ रही होती है। तो यहाँ जो आंसर फिलअप करना था गाइस वो है 2। वी आर गेटिंग द 2 नंबर ऑफ रियल रूट्स इन द इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसको आप बोले यहाँ पे इस तरह से ले लिया, इसको पूरा ओपन स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते। ठीक है, तब आप करके देखना, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, राइट। तो वो टाइम ज़्यादा ले लेगा और इतने इजी क्वेश्चन में फंसने में फिर आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, सो ये आप चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन, ये इसका मैं लिख देता हूँ 26 ऑफ, ये जेई मेन का है, दिस इज ऑफ जेई मेन 26 ऑफ February 2021। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्यों ले रहे हैं हम उसके पीछे रीज़न है, लॉग दिखाई दिया इधर। ठीक है, हालांकि ये सेम क्वेश्चन फंक्शन में भी अटैम्प्ट हो सकता है, कहीं पे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, सो दिस इज द लॉग 2 बेस x माइनस 3 इक्वल्स टू दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, और इसको हमें ले जाना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट। कंडीशन पहले कंडीशन मालूम चल ही रही है, कंडीशन यहाँ अटैच हो गई कि x की वैल्यू 3 या x इज ग्रेटर देन 3, जो भी फैक्टर है यहाँ पे x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट बना, सो x शुड बी ग्रेटर देन 3। उसी कंडीशन में हम इसको लेंगे और इसके बाद सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो यू हैव टू राइट द x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यू आ गई और दोनों के ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ क्यों ले लिया, थोड़ा सा लॉग दिख रहा है मुझे, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। लॉग है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इस तरह की चीज़ें, राइट। तो अब देखिए इस पे दोनों पे आप y इक्वल्स टू लिख लेंगे, y इक्वल्स टू लिख लेंगे और y इक्वल्स टू दिस x माइनस 3 इसका ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल्स टू इसका ग्राफ बनाएंगे। दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और उसके बाद में देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर देयर, राइट। उतने ही जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, राइट। सो फर्स्ट मेक द ग्राफ, अगर आप इसको लेंगे सो x सपोज x इक्वल्स टू 0, x 0 से y माइनस 3 मिलेगा, y 0 प्लेस कर देते हैं, y 0 प्लेस कर देते हैं तो x 3 मिलता है। तो 2 पॉइंट हो गए गाइज, 3 0 3 0 एंड 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, ये 2 पॉइंट्स हो गए और हमें मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरे ग्राफ की बात करें तो जो दूसरा ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं और वो 1 पे शिफ्ट हुआ है, तो कोई बात नहीं, 1 पे शिफ्ट हुआ है तो 1 पे आगे एक्सटेंड कर जाएगा। ये ग्राफ जो 0 1 पे होता है तो 0 1 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और इस ग्राफ को मैं इस तरह से बना सकता हूँ, जो भी होगा ग्राफ इस तरह चल जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। 4 होने से ग्राफ और जल्दी हाइट लेगा। ठीक है, बाकी अगर दूसरा लाइन बनाना है तो x 0 है, y माइनस 3 है, 0 माइनस 3 डेफिनेटली नीचे जाएगा और सेकेंड पॉइंट है हमारा 3 0, तो 3 0 पॉइंट यहाँ होगा। और अगर आप इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइंस आपस में देयर इज नो इंटरसेक्शन, राइट, नो इंटरसेक्शन। सो डायरेक्टली यू कैन से if there is no intersection and he is asking number of solutions, so first option इसमें right हो जाएगा, 0 solution, right। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो भी इक्वेशन, इन इक्वेशन, लॉग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी जगह ले रहे हैं। सो गाइज नो मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट इनटू द लीनियर इनइक्विटी। मैंने कोशिश की कि इस चैप्टर को अलग से सेपरेट करके और इस पे बेस जितना भी वर्क कर सकते थे वो हमने किया। सारी चीज़ें वेवी कर्व मेथड, शॉर्ट ट्रिक जो जिस तरह से बताई है आप उस तरह से करेंगे तो फास्ट वर्कआउट हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 28 को और 30th को कॉम्प्लेक्स नंबर रखा है। तो इस तरह से 2 चैप्टर्स और आ रहे हैं। अल्टरनेट डेज में हम लोग चैप्टर्स लेते जा रहे हैं और आप इसको चाहें तो चैप्टर इसको देखने के बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं और पहले रिवाइज करके इस वन शॉट वीडियो को भी देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।